जय श्री राम। जिस इंसान का पूरा जीवन कभी मोह माया में डूबा हुआ था, वही इंसान आगे चलकर एक ऐसा भक्त बन गया कि उसकी लिखी हुई रामचरितमानस आज भी करोड़ों घर में श्रद्धा से पढ़ी जाती है। और क्या आप जानते हैं, जिस तुलसीदास ने भगवान श्री राम को अपना समझ के अपना सब कुछ मान लिया था, उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया था जब उनकी अपनी पत्नी की एक बात ने उनका पूरा जीवन बदल दिया था। कहा जाता है कि उसी एक वाक्य ने उनके भीतर ऐसी भक्ति जगा दी जिसके बाद उनका मन संसार से हटकर श्री राम के चरणों में लग गया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई है। आगे चलकर ना उनकी भक्ति उन्हें भगवान हनुमान तक ले गई थी। तुलसीदास जी की आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 9th-10th में, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आज सुन लीजिएगा। और फिर वही हनुमान जी उन्हें उस प्रभु के दर्शन तक ले गए जिन्हें देखने के लिए तुलसीदास जी का हृदय वर्षों से तड़प रहा था। आज की कहानी सिर्फ तुलसीदास जयंती की कहानी नहीं है, ये कहानी है मोह से भक्त के सफ़र तक की। यह कहानी है जब इंसान का मन सच्चे भाव से भगवान को पुकारता है तो उसकी ज़िंदगी किस तरह बदल सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको तुलसीदास जी के जीवन से मिलने वाली 3 ऐसी सीख बताऊंगी जिनको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और हमारा जीवन भी बदल सकता है। जय श्री राम। तुलसीदास जयंती क्यों मनाई जाती है? सबसे पहले जान लेते हैं कि तुलसीदास जयंती क्यों मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसीदास जयंती ना श्रावण मास, जो कि कल है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि को मनाई जाती है। कल आपका नागपंचमी था, ठीक है, और आने वाले कल में आपका तुलसीदास जयंती है। साल 2026 में तुलसीदास जयंती जो है 19 अगस्त बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान श्री राम के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी को श्रद्धापूर्वक हम लोग याद करते हैं। हम तुलसीदास की बहुत चपाई सुने हैं, उनको बहुत अच्छे से हमारे जो हिंदी के सर थे ना, वो पूरा एकदम हमको डुबो दिए थे तुलसीदास में। तो कई जगहों पर ना रामचरितमानस का पाठ भी होता है, कल के दिन भजन कीर्तन होते हैं और तुलसीदास जी की शिक्षाओं को याद किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस व्यक्ति ने रामचरितमानस जैसी महान रचना लिखी, उसका जीवन हमेशा से इतना शांत और भक्तिमय नहीं था। उसके जीवन में कभी एक ऐसा समय आया था जब वे सांसारिक मोह माया में बहुत अधिक बंध गए थे, डूब गए थे, और यहीं से शुरू होती है उनकी ज़िंदगी बदल देने वाली कहानी। तो तुलसीदास जो थे भारतीय भक्ति परंपरा के महान संत और कवि के रूप में हम लोग उनको जानते हैं। उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के राजापुर क्षेत्र में जोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश से हम भी हैं, तो उत्तर प्रदेश के राजापुर क्षेत्र से जोड़ा जाता है। उनके बचपन और जन्म से जुड़ी कई कथाएं अलग अलग परंपराओं से मिलती हैं, इसलिए उनके जीवन के कुछ प्रसंगों को धार्मिक मान्यता और लोक कथा के रूप में भी बताया गया है। कहा जाता है कि बचपन में उनका नाम राम बोला था। तुलसीदास के बचपन का जो नाम था वो राम बोला था। बचपन से ही उनकी संबंध राम कथा से जुड़ गया था। उनके गुरु क्या नाम है उनके गुरु जो नरहरिदास थे। नरहरिदास, थोड़ा सा कुछ चीज़ें इधर उधर हो ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बोलना पड़ता है। तुलसीदास जी के जो गुरु थे वो नरहरिदास जी थे। उन्हें राम कथा सुनाई और भगवान श्री राम के प्रति उनके मन में भक्ति की भावना गहरी होती चली गई। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए ना, उनके जीवन में गृहस्थ जीवन भी आया, और यही से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। दोस्तों, तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। हर पति अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी का प्रेम बहुत गहरा था, ऐसा सुनने में आया है। इतना ही इतना कि एक बार जब उनकी पत्नी अपने मायके चली गई तो तुलसीदास जी बेचैन हो गए। रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी, नदी में पानी उफान पर था, लेकिन पत्नी से मिलने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों की भी परवाह नहीं की। और जो लोकप्रिय कथा के अनुसार वे किसी तरह नदी पार करके अपनी पत्नी के पास पहुंच ही जाते हैं।
इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेकर जाऊंगी। तो वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इतनी बारिश में भी वो नदी पार करके कैसे भी करके अपनी पत्नी तक पहुंच जाते हैं। उनकी पत्नी जो थी रत्नावली थी, रत्नावली ने जब उन्हें इस तरह रात में आया हुआ देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। रत्नावली ने जब उन्हें इस तरह मतलब रात में सच में देखा ना, कोई भी रहेगा तो यार इतनी भारी बारिश में कैसे कोई आ सकता है, कोई आश्चर्य तो करेगा। और फिर उन्होंने तुलसीदास जी से ऐसी बात कही कि जो उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। कथा में रत्नावली के शब्दों को इस भाव में बताया जाता है कि जिस प्रेम और आसक्ति में तुमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अगर उसका थोड़ा सा भी प्रेम भगवान श्री राम में लगा देते तो उसका तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। दोस्तों, ये बात तुलसीदास जी के हृदय में तीर की तरह लगी। उन्होंने सोचा, जिस शरीर और रिश्ते में को मैं इतना मतलब अपना समझ रहा था वह तो नश्वर है। अगर यही प्रेम मैं उस परमात्मा से करूं, भगवान राम से करूं, जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते, तो मेरा जीवन कितना बदल सकता है। और कहते हैं उस रात मतलब उनकी जो पत्नी थी ना, उनको धिक्कारते हुए बोलती हैं कि यही प्रेम आप अपने आराध्य और अपने भगवान के लिए रखते तो आपकी जीवन बदल जाती। तो उनको ये चीज़ बहुत लग जाती है कि मैं पूरी रात मतलब कैसे मैं एक कठिन परिस्थितियों की सामना करते हुए मैं नदी को पार किया, नदी पार करके मैं इनके तक पहुंचा, तो इन्होंने मेरा इस तरीके से मुझसे दुर्व्यवहार किया। तो तुलसीदास जी का जो होता है ना, एक नया जन्म होता है। तो तुलसीदास जी के नए जन्म, मेरा दिमाग थोड़ा सा प्रभु पर है क्योंकि प्रभु के सो के उठने का टाइम हो गया है। तो हम जितना हो पाएगा इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। जिस मन में पहली पत्नी के प्रति मोह था, उसी मन में अब श्री राम के दर्शन की इच्छा जाग उठी थी तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी का जीवन धीरे धीरे राम भक्ति में डूब चला। अब उनके लिए ना संसार का सबसे बड़ा जो धन था ना, वो जब बस श्री राम का नाम था। सारी दुनिया को उन्होंने त्याग दिया था, श्री राम का नाम लिया था। वे राम कथा सुनाते, राम का नाम लेते और लोगों को भगवान श्री राम की मर्यादा, प्रेम, करुणा और धर्म का संदेश देते। लेकिन उनके मन में एक इच्छा अभी भी बाकी थी। वह इच्छा थी अपने प्रभु श्री राम जी के दर्शन करना चाहते थे वो। और दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान अपने सच्चे भक्त की जो ना पुकार तो सुनते ही सुनते हैं। तुलसीदास जी की भक्ति भी उन्हें उस दिशा में ले जा रही थी जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे भक्त से होने वाली थी जो स्वयं श्री राम के सबसे बड़े सेवक थे, जिनका नाम था, आप लोग जानते हैं, पवन पुत्र हनुमान। बोलो जय श्री राम। तो तुलसीदास जी और हनुमान जी की जो कथा है ना, वो मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगी। अगर आप लोग को कहानी मेरी अच्छी लगती है ना, तो थोड़ा मुझे बताया करिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये मेरी अपनी इच्छाएं हैं, मैं उसको सुनाती हूँ और मेरा अपना रुचि है। पता नहीं आप लोग को ये कहानी कैसी लगती है, तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कहानी सच में कैसी लग रही है। तो लोकप्रिय धार्मिक परंपरा के अनुसार तुलसीदास जी की भेंट हनुमान जी से जुड़ी एक अद्भुत कथा में मिलती है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी एक स्थान पर राम कथा किया करते थे। कहा जाता है कि तुलसीदास एक स्थान पर ही राम कथा किया करते थे और वह सबसे वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति रोज कथा सुनने आता था। वह सबसे पहले आता था और सबसे अंत में जाता था। तुलसीदास जी को उस व्यक्ति के व्यवहार में कुछ असाधारण सा लगा। उन्होंने पता लगाने की बहुत कोशिश की वह कौन है। लोक कथा के अनुसार बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं मतलब पवन पुत्र हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मेरे श्री राम के दर्शन करा दीजिए। कहा जाता है कि हनुमान जी उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। और फिर वह क्षण आया जिसका तुलसीदास जी को वर्षों से इंतजार था। हाँ, तुलसीदास जी के जीवन ना चित्रकूट के आसपास राम नाम में मग्न थे। मतलब तुलसीदास जी का जो जीवन था वो राम नाम में तो मग्न था ही। एक दिनों वो चित्रकूट के आसपास राम नाम में मग्न थे। तभी उन्होंने 2 सुंदर राजकुमारों को घोड़े पर सवार होकर जाते हुए देखा। उनके हाथ में धनुष बाण था। तुलसीदास ने उन्हें देखा, लेकिन वो पहचान नहीं पाए कि वह वही प्रभु हैं जिनके दर्शन के लिए उनका हृदय वर्षों से तड़प रहा था।
कुछ समय बाद उन्हें इस बात का संकेत मिला कि वे दोनों राजकुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि श्री राम और लक्ष्मण थे। तो तुलसीदास जी को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे, मेरे प्रभु मेरे सामने आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बताया जाता है कि भगवान ने अपने भक्त को निराश नहीं किया। बाल रूप में श्री राम के दर्शन का भी एक प्रसिद्ध प्रसंग तुलसीदास जी ने जोड़ के रखा है। अगर आप पढ़े होंगे 9th 10th 12th में भी 12th में भी है, जिक्र हुआ है। 9th में तो आप बहुत ज़्यादा देखे होंगे, 9th 10th में। तो भक्ति परंपरा में यह विश्वास है कि तुलसीदास जी को ना अपने आराध्य के दर्शन की अनुभूति हुई है और उनका जीवन प्रभु के प्रेम में पूरी तरह समर्पित हो गया था। यह प्रसंग जो है ना, वो भक्ति परंपरा और लोक मान्यताओं के अनुसार ही है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें बहुत गहरी सच्चाई भी छिपी हुई है। जो तुलसीदास जी के महान ग्रंथ है जिसने तुलसीदास जी को अमर कर दिया, उसमें पहला जो ग्रंथ आता है वो रामचरितमानस का आता है। रामचरितमानस में ना उस समय राम कथा का मूल महान ग्रंथ संस्कृत परंपरा में था। अभी तो हिंदी में भी हो गया है, उसका कई भाषाओं में उल्लेख हो गया है। तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की कथा को अवधी भाषा में प्रस्तुत किया था, क्योंकि वो वहाँ से बिलोंग करते थे और उनकी अवधि अच्छी थी, तो उन्होंने उनका जो तुलसी रामचरितमानस था उन्होंने उसको अवधि में लिखा, जिससे यह कथा आम लोगों तक अधिक आसानी से पहुँच सके। कहा जाता है कि तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ रामनवमी के दिन अयोध्या में किया था। रामनवमी के दिन अयोध्या में किया था। परंपरागत विवरण में इसकी रचना कई वर्षों से मतलब मिली है। रामचरितमानस भगवान श्री राम की कहानी नहीं है। इसमें हमें ये नहीं मिलता है कि श्री राम का ही कहानी है, बल्कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है कि धर्म क्या है, मर्यादा क्या है, भक्ति क्या है, माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, भाई का प्रेम क्या है, पति पत्नी का आदर्श क्या है, और सबसे बड़ी बात, अहंकार को छोड़ के प्रभु के चरणों में समर्पण क्या है। इसलिए रामचरितमानस आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा है। आपके घर में भी होगा, हमारे घर में भी होगा, मैक्सिमम 99% लोगों के घर में ये रामचरितमानस होगा। दोस्तों, तुलसीदास जी का नाम भगवान हनुमान की भक्ति से भी बहुत गहराई से जोड़ा जाता है। परंपरा में जो हनुमान चालीसा की रचना का श्रेय है ना, वो तुलसीदास को ही दिया जाता है। आज शायद ही कोई ऐसा भक्त हो जिसने हनुमान चालीसा का नाम न सुना हो। सब लोग से जानते हैं, और जानते क्या है, हम लोग कहीं भी रहते हैं तो हनुमान चालीसा जरूर करते हैं, चाहे वो मुसीबत में हो, चाहे सुख की घड़ी हो, चाहे दुख की घड़ी हो। सुबह मंदिर में होता है, घर में होता है, मंगलवार को होता है, शनिवार को होता है, और कई लोग संकट के समय भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। यह भी तुलसीदास जी की भक्ति की बहुत बड़ी देन मानी जाती है कि उन्होंने इतना अच्छा हनुमान चालीसा लिखा है। अब सवाल आता है कि तुलसीदास जयंती के दिन हम क्या कर सकते हैं। मेन टॉपिक यही है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। दोस्तों, इस दिन दिखावे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति और अच्छे कर्म। आप सुबह स्नान करके भगवान श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी का दिल दुखाने से बचे, क्योंकि तुलसीदास जी की भक्ति हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाती है, बल्कि अपने व्यवहार को बेहतर बनाना भी सिखाती है। क्योंकि तुलसीदास जी की पत्नी जब रत्नावली ने तुलसीदास जी का अपमान किया था, ये कहते हुए कि आप मेरे से प्रेम न दिखा के भगवान के प्रति प्रेम दिखाइए, आप मेरे लिए इतने दूर क्यों आए, मैं मतलब वो बहुत झिकारते हुए उनको बोलती है। तो तुलसीदास उनका जवाब न देते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और अपना ध्यान और अपने आप को भगवान श्री राम को समर्पित कर देते हैं। तो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है तुलसीदास जी से। पहली जो सीख होती है ना, वो मोह को ना, जो कैसे बताएं, मोह को प्रेम मत समझिए। जो हमारा मोह है ना, उसको प्रेम मत समझिए। संसार में रिश्ते जरूरी है, लेकिन किसी इंसान के प्रति ऐसी आसक्ति कि हम अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाएं, यह हमें कमजोर कर सकती है। तुलसीदास जी के जीवन में कथा हमें सिखाती है कि प्रेम को ईश्वर की ओर मोड़ दिया जाए तो वही भावना भक्ति बन जाती है, वही प्रेम बन जाता है। तो और दूसरी सीख होती है ना, वो ये सिखाती है कि इंसान कभी भी बदल सकता है। इंसान कभी भी बदल सकता है। आपके साथ भी सामने वाले कुछ लोग आए होंगे, मेरे साथ भी हुआ है, मैक्सिमम सबके साथ हुआ है। तुलसीदास जी के जीवन में एक ऐसा समय था जब ये सांसारिक मोह में थे, लेकिन वह व्यक्ति आगे चलकर महान संत बन गए। लेकिन नहीं, इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई कमी है तो यह मत सोचिए कि आप कभी बदल नहीं सकते हैं। यह सही निर्णय पूरी ज़िंदगी बदल सकती है।
और अगर मैं तीसरी सीख की बात करूँ तो तीसरी सबसे बड़ी जो सीख होती है ना, वो सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन को श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। भक्ति का मतलब केवल भगवान से कुछ मांगना नहीं है, भक्ति का मतलब होता है, हे प्रभु मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। अंतिम संदेश देते हुए मैं वीडियो को बंद करूँगी दोस्तों, समापन करूँगी, क्योंकि गौरी का स्कूल से लाने का टाइम हो रहा है और प्रभु का भी उठने का टाइम हो जाएगा, तो वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी और बहुत लंबा नहीं खींचूँगी। मेन चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कोशिश की हूँ बताने की, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो कल 19 अगस्त है और बुधवार का दिन है। तुलसीदास जी जयंती के पावन अवसर पर आइए हम गोस्वामी तुलसीदास जी को ना श्रद्धापूर्वक नमन करें। श्री संत ने जो तुलसीदास जी थे उनके लिए है। तुलसीदास ने श्री राम की कथा को जन जन तक पहुंचाया है। जिस भक्त ने अपना जीवन प्रभु के नाम कर दिया है और जिसने हमें यह समझाया कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम और सच्ची भक्ति। आज इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप कमेंट में सिर्फ एक बार लिखिएगा जय श्री राम, जय श्री राम। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे तो सच्चे मन से बोलिएगा मन ही मन में जय श्री राम, जय जय राम, जय राम, जय राम। भगवान श्री राम आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। आप सभी को तुलसीदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। और मिलते हैं अगली ऐसी भक्तिमय कहानी में। राम राम दोस्तों। मैं सोच रही हूँ ना कि अभी जो मेरा टॉपिक होगा, कृष्ण जन्माष्टमी है सामने, उस पर भी बना दूंगी कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है। और दूसरा मैं सोच रही हूँ ना कि ये पुत्रदा एकादशी है, ठीक है, 23 तारीख को है, 23 अगस्त को है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी क्यों मनाया जाता है, जिससे मतलब हर घर में सुख शांति आती है। बहुत लोग व्रत रहते हैं, मेरे यहाँ भी बहुत लोग व्रत रहते हैं, आपके यहाँ भी रहते हैं। तो मुझे बताइएगा कि अगर आपको वीडियो बनाना होगा तो मैं बना दूंगी। प्रभु जाग भी गए ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम।